हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व। राइट, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन है वो, और क्वेश्चन नंबर 3 ये हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले क्लास में मैंने आपको ये समझाया था कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। आई होप कि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे पहले कि आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करें और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में खो जाएं, आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्त तक जो क्लास 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जानते हो उनके बारे में, उनको जरूर शेयर करें और बताएं कि भाई जाओ फटाफट से क्लासेस ज्वाइन करो, क्लासेस हो रहा है। ओके, स्टार्ट करें। बिल्कुल भैया। तो यहाँ पे जो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन करने वाले हैं ना, उस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी यहाँ पे जो गिवन पॉलिनोमियल्स है, चार आपको दिख रहा है, इन चारों में से कौन सा जो है वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इन चारों में, ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग इसको सॉल्व करें, हमें ये जानना होगा कि क्वाड्रेटिक मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब किसी भी चीज के सामने क्वाड्रेटिक लग कब रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब लगेगा, उसको समझते हैं। हालांकि मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया, बट स्टिल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, जब कभी भी कोई एक इक्वेशन, जैसे कि यहाँ पे देखो x⁻² है, -7x है, +2 है, ठीक है, इस चीज में आपका जो हाईएस्ट पावर होगा, जैसे कि x पे आपका पावर कितना है, 2 है, x ये वाला जो x है इस पे पावर कितना है, 1 है। उसके बाद यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है x⁻0 है, इसका मतलब x⁻0 करने से 1 हो जा रहा है, तो x⁻0 है, यानी कि इस पे पावर कितना है, 0 है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक पे पावर 2 है, एक पे पावर 1 है, एक पे पावर 0 है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे, तो आप बोलोगे भैया जो हाईएस्ट पावर है ना वहाँ पे, वो आपका 2 है। तो जो भी हाईएस्ट पावर होगा एक पॉलिनोमियल का या एक इक्वेशन का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे डिग्री। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ इस इक्वेशन का, सॉरी इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो आप बोलोगे भैया ऑब्वियसली यहाँ पे 2 है इसका डिग्री। ठीक है, तो डिग्री समझ में आ गया आपको, किसको बोलेंगे, कोई भी एक पॉलिनोमियल या इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर होगा उसको हम लोग डिग्री कहेंगे। सिंपल। अब कैसे हम लोग यहाँ पे पहचानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसके लिए पहले सब कुछ यहाँ पे इरेज करता हूं मैं, और इरेज करने के बाद में यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, x² -7x +2 बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, पहला वाला जो टर्म है यानी x, पहला वाला जो x है इसका पावर कितना है, 2 है, दूसरे वाले का पावर कितना है, 1 है, तीसरे वाले का पावर कितना है भाई, तो x पावर 0 है। अब इन तीनों में से जो मैक्सिमम पावर है वो कौन सा है, वो आपका हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, तो भैया इस पॉलिनोमियल का ना डिग्री 2 होगा। वेरी गुड। तो जब डिग्री 2 होगा इसका, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना। तो जब कभी भी किसी पॉलिनोमियल का या इक्वेशन का डिग्री 2 हो जाए, यानी हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो पहला वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, बिल्कुल है भैया। दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि 7x⁵ -x ब्रैकेट में आपका x+2 लिखा है। ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा। भैया आप कैसे समझ रहे हो कि इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे, तो देखो इसको जब आप देखोगे ना ध्यान से ये वाला पोर्शन को, तो ये वाला पोर्शन एक्चुअल में ना मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। किसके फॉर्म में, ये आपका मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये अभी और मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होकर और सिंपल हो पाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग सिंपल करेंगे, उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है भी या फिर नहीं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। ये जो 7x⁵ है ये तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये जो x है ना, बाहर में जो -x है, ये अंदर के +x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -x², एंड फिर ये -x मल्टीप्लाई होगा अंदर के +2 के साथ, तो क्या बनेगा, -2x। ठीक है ना। अब ये हो गया सिंप्लीफाई, इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई यहाँ पे नहीं होगा ये। तो अब जब सिंप्लीफाई हम लोग कर लिए, तो सिंप्लीफाई करने के बाद में हमें क्या चीज़ करना है, जो चीज़ ऊपर में किए थे, यानी पहले वाले टर्म में देखो तो हाईएस्ट पावर कितना है, 5 है, दूसरे वाले में देखो तो कितना है, 2 है, तीसरे वाले में देखो तो कितना है, 1 है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो आपका सेकंड वाला पॉलिनोमियल है इसका डिग्री कितना है, फटाक से सोचो और सोच कर बताओ। बताता हूँ मैं, देखो इसका जो डिग्री होगा वो आपका है 5। ठीक है, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री है 5। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है वो इन तीनों में कौन है, 5 है भैया, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ आ रहा है, हाँ भैया धीरे धीरे समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फटाक से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में 2x ब्रैकेट में x+5 एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा +1, तो +1 यहाँ पे लिख देते हैं।
मैंने क्या बोला कि पहले हमें इक्वेशन को या पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कि सिंप्लीफाई करना है? हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है या नहीं। तो अगर देखोगे आप यहाँ पे ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो ये सिंप्लीफाई होगा और बिल्कुल होगा, तो इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 टू जा 10x, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। अब अगर इसको आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है इसका पावर कितना है, 2 है। यहाँ पे जो x है इसका पावर कितना है, 1 है। यहाँ पे जो वेरिएबल है यानी x, उसका पावर कितना है, 0 है। यानी इसका डिग्री कितना है, तो ऑब्वियसली जो इसका डिग्री है यहाँ पे वो आपका कितना है, 2 है, क्योंकि मैक्सिमम हाईएस्ट जो पावर है यहाँ पे वो कितना है, 2 है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा या फिर नहीं होगा? तो ऑब्वियसली भैया ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ही होगा। नेक्स्ट आपका लास्ट वाला क्वेश्चन जो है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में, वो है 2x माइनस 1, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है? जाओ कमेंट सेक्शन में जाकर लिख डालो, ठीक है ना, कि है या नहीं है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं इसको आप लोगों के भरोसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आपको लिखना है 1.4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये कमेंट सेक्शन में फटाक से जाकर अभी लिख दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0, लेट अस राइट इट। तो बेसिकली हमें यहाँ पे जो गिवन 4 अलग अलग इक्वेशंस है, इस इक्वेशन को बताना है कि क्या हम लोग इन इक्वेशंस को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। पहले तो ये बताओ मुझे कि ये जो आप देख रहे हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये देखकर आपको क्या लग रहा है कि मतलब पहचाना सा है कुछ ऐसा? बिल्कुल भैया, ये तो आपने लास्ट क्लास में बताया था कि इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे जो भी इक्वेशंस दिया हुआ है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्विवेलेंट यानी उसके तरीके से मेंटेन करना है, उसके तरीके से अरेंज करके देखना है कि क्या वो उस तरीके से लिखा जा सकता है या नहीं, ठीक है। शुरू करें, बिल्कुल। तो पहला वाला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है कि x माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखो नीचे हम लोगों का एलसीएम आएगा x, तो x हम लोग एलसीएम लिख देंगे। ये x ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस 1 जो है वो वैसे ही रह जाएगा, इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऐसे ही रह जाएगा। और यहाँ पे जो नीचे में x आप देख रहे हो, ये नीचे वाला x क्या होगा, ये नीचे वाला x आपका इस 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर बनेगा 6x, ठीक है। अब जो 6x है ना उसको हम लोग लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओगे तो उधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको ध्यान से देखो, एकदम अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आपको क्या समझ आएगा कि ये आपका एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 की तरह दिख रहा है। कैसे, देखो ये वाला जो चीज़ है इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू क्या है, 1 है, b इज इक्वल्स टू क्या है, -7 है, और c इज इक्वल्स टू क्या है, 1 है। अब आप दोनों को कंपेयर करो, यानी ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऊपर में लिखा हुआ है ना ये वाला, और जो नीचे में आपका इक्वेशन दिखा हुआ है ये वाला, इन दोनों को कंपेयर करो कि क्या ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। तो बिल्कुल एक दूसरे का फॉर्म को मेंटेन कर रखा है, यानी जैसा ऊपर जो फॉर्म दिख रहा है वही नीचे भी दिख रहा है। तो क्या इसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वाले में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को कॉपी करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, x प्लस 3/x। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 x प्लस 3/x। बहुत बढ़िया, x प्लस 3/x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में? तो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं लिख सकते हैं कि नहीं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंपली आप इसका पहले एलसीएम लोगे तो बचेगा नीचे x, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 2। और अब जब आप नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स टू दी पावर 2 प्लस 3 और ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 3, ठीक है। आप जब एक्स टू दी पावर 3 आपका राइट हैंड साइड में है ना, मैं सारे को उठाकर राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ और उसके बाद उसको पलट देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स टू दी पावर 3 वैसे ही रह जाएगा। जब एक्स स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो वो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा,
जब +3 को उधर भेजूंगा तो क्या बनेगा, -3 बनेगा, तो यहाँ पे -3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक, ओके। अब देखो आप बोलोगे भैया आपने बोला राइट हैंड साइड में भेजते हैं, बट यहाँ तो सारा कुछ लेफ्ट हैंड साइड में आपने लिख दिया। ये कुछ नहीं है, बल्कि अगर मैं इसको ऐसे भी लिखता ना, 0 इज इक्वल्स टू x⁻³ माइनस x⁻² -3, तो मैं ऐसे लिखूं या फिर ऐसे लिखूं, बात बराबर है, ठीक है ना। ओके, बस इतना ध्यान रखो कि साइड जो है वो चेंज हो गया है। x² +3 जिस साइड था हम लोग उसको उल्टा साइड भेज दिए, इसीलिए उसके सामने का जो साइन था वो चेंज हो गया। ठीक है, इस पे बहुत ही आप ध्यान देना, जब भी आप इधर उधर भेज रहे हो तो साइन पे अच्छे से ध्यान देना, वरना पूरा गलत हो जाएगा। तो जब आप अब ये वाला चीज़ देखोगे, यानी ये वाला चीज़ जब आप देख रहे हो, तो क्या ये आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, ax² + bx + c = 0, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं भैया, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे तो हमारा एक नया वेरिएबल आ गया है, मतलब एक नया ही चीज़ आ गया है, वो है x3, जो कि हमारा इस वाले फॉर्म में तो बिल्कुल भी है ही नहीं है। तो क्या हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे भैया, नहीं लिख सकते। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये वाला ना, इसको पहले यहाँ से कट कर देता हूँ मैं। हाँ, तो ये वाले को हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। 3 वाले में क्या बोला जा रहा है? 3 वाले में हमारा बोला जा रहा है, पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे नंबर 3। 3 वाले में हमें बोला जा रहा है कि x² माइनस 6x², सॉरी x² माइनस 6√x, और उसके बाद है हमारा +2 इज इक्वल्स टू 0, +2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हमें बताना है कि क्या हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो x² माइनस 6√x +2 इज इक्वल्स टू 0, इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे, यानी सिंप्लीफाई क्या ही करना है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। x² माइनस 6, अगर √x को हम लोग नॉर्मली लिखते हैं ना, तो x⁻² वो हाफ लिखाएगा, ठीक है, +2 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है? नहीं भैया, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक नया सा हमारा टर्म आ गया है, और वो टर्म कौन सा है, ये वाला, यानी x⁻1/2 ये नया आ गया है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं मिल रहा है। तो क्या ये आपका उस तरह से लिखा जा सकता है? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हम लोग इसको भी उस तरीके से नहीं लिख सकते, ये भी गया। अब बच गया चौथे नंबर वाला। चौथे नंबर वाला क्या है भाई? चौथे नंबर वाला है आपका x-2 का होल स्क्वायर। इसको एक काम करते हैं, एक और स्लाइड ही ले लेते हैं नया, यहाँ पे एक नया स्लाइड लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे कितना है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, x-2 का होल स्क्वायर, तो x-2 का होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू x² माइनस 4x इज इक्वल्स टू x² माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं। तो पहले तो हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। तो करते हैं सिंप्लीफाई फटाफट से। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 4, और ये आपका हो जाएगा माइनस 2ab होता है ना, तो 2ab यानी 2 हो जाएगा 4x, ठीक है ना। 2ab का मतलब हो गया 2a, और ये हो जाएगा b, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो -4 आएगा, और -4 और ये x क्या हो जाएगा, -4x। समझ में आ गया? बिल्कुल भैया, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा इज इक्वल्स टू x² जैसा था वैसे लिख दे रहे हैं, -4x जैसा था वैसे लिख रहा हूँ, और +4 जैसा था वैसे लिख रहा हूँ। अब अगर आप अच्छे से देखें तो जो चीज़ आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, सेम चीज़ आपको राइट साइड में भी दिख रहा है। यानी देखो, यहाँ पे x² है, हाँ भैया है, यहाँ पे भी x² है, सही बोला आपने। यहाँ पे +4 है, हाँ है, यहाँ पे भी +4 है, यहाँ पे -4x है, तो यहाँ पे भी -4x है। इसका मतलब जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में वही चीज़ राइट हैंड साइड में है, तो ये तो कट जाएगा। ये x² गया, ये 4 गया, ये -4x चला गया, ठीक है। तो बचा क्या, बच गया हमारा 0 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं भैया, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सब चला गया, बचा सिर्फ एक, जो कि आपका नंबर 1 था, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा था। आई होप कि आप ये भी पहचान लोगे अब कि कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। साथ ही साथ ये भी आप समझ जाओगे कि कौन सा इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। समझ पाओगे तो बहुत अच्छा बात है, नहीं समझ पाओगे तो एक बार वीडियो को पीछे करके जाओ, जाकर फिर से देखो वो चीज़, ठीक है ना। फिर भी नहीं समझ आए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि भैया ये वाला पार्ट मुझे समझ में नहीं आया। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछ रहा है हमारा कि लेट अस डिटरमाइन द पावर ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशन x टू द पावर 6 माइनस एक्स टू द पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि लेट अस डिटरमाइन द पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारा, ठीक है ना, यहाँ पे जो वेरिएबल x है इस पे क्या पावर होगा जिसके कारण ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अच्छे से समझना, नहीं ऐसे नहीं समझोगे आप, इसको पहले बना कर दिखाना पड़ेगा। देखो इसको सॉल्व करते, क्या लिखा है, x टू द पावर 6 माइनस एक्स टू द पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, यही लिखा है, बिल्कुल यही लिखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ रहा है कि x पे कितना पावर होगा जिसके कारण ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो अल्टीमेट पर्पस क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अल्टीमेट पर्पस ये है कि इसके अंदर कुछ होना चाहिए जिसके ऊपर पावर होना चाहिए 2, यही अल्टीमेट पर्पस है, तभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो पाएगा, तभी जो डिग्री है वो 2 हो पाएगा। ठीक है, तो अगर ये x टू द पावर 6 के जगह पे मैं x टू द पावर 3 लिख दूं और ऊपर में मैं 2 लिख दूं, तो अल्टीमेट अच्छे से देखना, अल्टीमेट ये चीज x टू द पावर 6 ही है। ठीक है ना, बस उसको मैंने ब्रेक कर दिया, मैंने x टू द पावर 3 को ब्रैकेट में लिख दिया और 2 को उसके ऊपर चढ़ा दिया मैंने। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये माइनस एक्स टू द पावर 3 ये ऐसे ही रह जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर ये वाला इक्वेशन देखो तो यहाँ पे जो हमारा x टू द पावर 3 है इसको मान लेते हैं कि कोई भी एक वेरिएबल है, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं ये y के बराबर है। ठीक है, तो अगर अब मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो कैसा लिखाएगा, ये वाला जो आप इक्वेशन देख रहे हो ये इक्वेशन अब कैसा लिखाएगा, ये इक्वेशन अब लिखाएगा y² माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन में ये पूछा था कि लेट अस डिटरमाइन द पावर ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशन विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो वेरिएबल होना चाहिए यानी पावर होना चाहिए वेरिएबल के ऊपर, वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यानी अगर x टू द पावर 3 हो तो इसके ऊपर एक 2 आ जाएगा जिसके कारण ये जो इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अगर हम लोग सिंपली देखें तो x टू द पावर 6 है, ठीक है, जब x टू द पावर 6 है तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं भाई, आपने समझाया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगा जब x पे पावर 2 होना चाहिए, यानी डिग्री 2 होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 6 है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि x टू द पावर 3 यही एक वेरिएबल है ना, ये एक वेरिएबल है। देखो इस वाले केस में आप x को वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे थे, ठीक है ना, इस वाले केस में x को वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे थे तो उसके ऊपर पावर 6 बोल रहे थे, बट मैं बोल रहा हूं कि आप x टू द पावर को x टू द पावर 3 को एक वेरिएबल की तरह जब ट्रीट करोगे तो उसके ऊपर पावर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, हाँ। क्वेश्चन क्या पूछा था कि लेट अस डिटरमाइन द पावर ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशन विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो वेरिएबल हमारा x था ना, अगर इसके ऊपर पावर 3 रहता तो फिर क्या होता कि ब्रैकेट के ऊपर हम लोग यहाँ पे 2 डालते जिसके कारण ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता। ठीक है ना, अल्टीमेट मकसद क्या था यहाँ पे हमें कि जो हमारा डिग्री है उसको 2 करना, उसके लिए हमें x पे पावर 3 करना पड़ा और ब्रैकेट करके उसके ऊपर 2 करना पड़ा। तो ये जो x पे पावर पूरा 3 आप देख रहे हो ये इटसेल्फ एक वेरिएबल बन गया है और अब इसके ऊपर एक पावर लगा है 2। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर होगा यानी लेट अस डिटरमाइन द पावर ऑफ द वेरिएबल, तो पावर ऑफ द वेरिएबल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे x टू द पावर 3। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये हमने सॉल्व किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.1 से। मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके रखो आप, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाए फटाक से, जैसे उसका वीडियो आए कल शाम 6:30 बजे आएगा, ठीक है ना, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एज वेल एज सब्सक्राइब करने से क्या होगा ना कि सब्सक्राइबर्स थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, मजा आएगा देखने में। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक, ताकि वो लोग भी देख पाए और अच्छे से अपना पढ़ाई कर पाए माध्यमिक के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।